हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग.com। आज हम देखने वाले हैं कैरेक्टर सेट एंड सी टोकन्स इन सी। अब ये कैरेक्टर सेट एंड सी टोकन्स क्या होते हैं? तो जो कैरेक्टर सेट्स होते हैं, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल वैलिड कैरेक्टर्स यूज्ड इन अ सोर्स प्रोग्राम। अब जो हमने अपने प्रोग्राम में जो वैलिड कैरेक्टर्स जैसे कि हो गया A to Z लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक सेमीकोलन, एक्सप्रेशन मार्क, हैश, ग्रेटर देन, लेस देन, वो सब जो हो गए वो हम कैरेक्टर सेट कहते हैं। अ कैरेक्टर सेट इज़ डिवाइडेड इनटू, अब जो कैरेक्टर सेट होते हैं वो लेटर्स में स्मॉल A to Z एंड कैपिटल A to Z में, अपर केस और लोअर केस बोथ में होते हैं। नंबर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक सेमीकोलन मैंने अभी कहा वही, एंड वाइट स्पेस का मतलब होता है कि दो वर्ड्स के बीच में जो स्पेस होती है, सिंपली इसको स्पेस, वाइट स्पेस का मतलब स्पेस, खाली जगह, वो कैरेक्टर्स सेट का एक पार्ट है। अब ये तो हो गया कैरेक्टर सेट एंड अब हम सी टोकन्स की बात करेंगे। अब सी टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स का मतलब ये होता है सिंपली, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट इन सी प्रोग्राम। अब जो सी प्रोग्राम में हम सब जो लिखेंगे, जैसे कि हमने बात की अभी अपर केस A to Z, लोअर केस A to Z, वो सब कुछ जो हम प्रोग्राम में लिखेंगे, छोटे से छोटा पार्ट, एक पंक्चुएशन भी, वो भी सी टोकन्स कहलाएगा। ईच एंड एवरी पंक्चुएशन एंड वर्ड इन सी प्रोग्राम इज टोकन। अब छोटे से छोटा पार्ट, पंक्चुएशन भी, विराम चिन्ह जिसको बोलते हैं पंक्चुएशन, वो भी सी टोकन का पार्ट है। अब टोकन्स कितने प्रकार के होते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो सी टोकन्स के जो प्रकार होते हैं वो 6 प्रकार होते हैं। पहला जो है वो कीवर्ड्स होता है। अब कीवर्ड्स जो है वो कंपाइलर द्वारा, वो लाइब्रेरी फाइल होती है, जैसे कि मैंने अभी बात की थी दूसरे लेक्चर में, जो हेडर फाइल होती है, लाइब्रेरी फाइल होती है सी की, उसमें पहले से ही प्री डिफाइंड होता है, रिजर्व होता है, जो कंपाइलर को उसका मीनिंग पहले से ही पता होता है, हमें उसको कहना नहीं पड़ता है। तो देर आर 32 कीवर्ड्स आर इन सी प्रोग्राम। 32 कीवर्ड्स जो है वो मौजूद है अभी सी प्रोग्राम में, वो हमें घोखने नहीं है। मैं अभी आपको वो बताऊंगा भी नहीं कि 32 कीवर्ड्स क्या होते हैं। हम जब प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि इसी कीवर्ड कहते हैं। द कंपाइलर ऑलरेडी नोज मीनिंग ऑफ कीवर्ड। जो कीवर्ड्स के मीनिंग होते हैं वो कंपाइलर पहले से ही जानता ही है। एंड द मीनिंग ऑफ कीवर्ड्स कैन नॉट बी चेंज्ड। अब जो मीनिंग होता है कीवर्ड्स का वो कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हमें प्रिंट करानी है एक लाइन, तो हम उसको प्रिंट ही करा सकते हैं, उसको स्कैन नहीं करा सकते हैं। अब हमें प्रिंटएफ का यूज़ करना पड़ेगा लाइन को प्रिंट कराने के लिए, बट हम उसकी जगह पे स्कैनएफ का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो कीवर्ड्स होते हैं जिस काम के लिए यूज़ होते हैं वही काम के लिए हम सी प्रोग्राम में उसको यूज़ कर सकते हैं। द मीनिंग ऑफ कीवर्ड कैन नॉट बी चेंज्ड। ऑल द कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन इन लोअर केस। सारे जो कीवर्ड्स होते हैं वो हम लोअर केस में ही लिखते हैं, अपर केस में नहीं लिखते। जैसे कि स्मॉल ABC में ही हम उसको लिखते हैं। एग्जाम्पल हो गए कीवर्ड्स के इंट, फ्लोट, डबल, चार। इन सब को आप अभी घबराना मत ये सब देखकर। मैं उसका ये जो कीवर्ड्स होते हैं वो मैं दूसरे कोई लेक्चर में अच्छी तरह समझाऊंगा। अभी याद रखें इंट, फ्लोट, डबल एंड चार। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा, दूसरे टोकन्स है वो है आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स क्या होता है? इट इज़ अ नेम, इट्स नेम इज़ यूज़र डिफाइंड। मतलब यूज़र डिफाइंड का मतलब वो कंपाइलर नहीं जानता, हम कंपाइलर को बताते हैं, वो हमारे द्वारा क्रिएट किया जाता है, वो कंपाइलर नहीं जानता, पर हम वहाँ पे प्रोग्राम में लिखते हैं और कंपाइलर उसका मतलब जान जाता है, उसको वो यूज़र डिफाइंड होता है। शॉर्टली वो हम लिखते हैं। अब रूल फॉर मेकिंग आइडेंटिफायर। अब जो आइडेंटिफायर है उसको बनाने के थोड़े रूल्स हैं।
जैसे कि पहला रूल हो गया, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी ऑलवेज बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। अब जब हम ये आइडेंटिफायर्स बनाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडेंटिफायर्स। जो आइडेंटिफायर्स हम बनाएंगे, वो उसका पहला जो कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर हो सकता है, वो नंबर नहीं हो सकता। वो नंबर नहीं हो सकता, वो अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर ही हो सकता है। इट शुड बी फॉर्म यूजिंग ओनली लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर। मैंने अभी जैसे कहा कि वो लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर के फॉर्म में ही हो सकता है। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। अब जो कीवर्ड्स होते हैं वो आइडेंटिफायर के रूप में हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे इंट हो गया, वो हम आइडेंटिफायर के रीत से यूज़ नहीं कर सकते। इट शुड नॉट कंटेन वाइट स्पेस। वो स्पेस उसके शब्दों में कंटेन नहीं कर सकते, हम वाइट स्पेस नहीं डाल सकते। द नेम मस्ट बी मीनिंगफुल। अब जो उसका नेम होता है वो बहुत मीनिंगफुल होना चाहिए कि दूसरे, हमारा प्रोग्राम कोई दूसरा देखे तो वो समझ पाए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। एंड हमारा तीसरा पॉइंट है कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? कांस्टेंट ये होता है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके। जैसे कि पाई होता है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो कांस्टेंट है। हम उसका 3.13 नहीं कर सकते, हम उसका 3.14 ही रख सकते हैं। जैसे कि कांस्टेंट वैल्यू इज़ द वन विच डज़ नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अब जब हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे तब उसकी वैल्यू प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी। तो इंटीजर उसके थोड़े प्रकार है दूसरे, इंटीजर कांस्टेंट। अब इंटीजर का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स होता है इंटीजर का मतलब। इंटीजर में 31 आता है, नेगेटिव भी आता है उसमें, -31, 0, ये सब जो होते पॉइंट वगैरह के, उसको हम इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। उसमें डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। अब ये क्या हुआ? डेसिमल होता है जो 0 से 9। अब 0 से 9 तक आप गिनेंगे तो 10 आ जाएगा। डेसी का मतलब होता है 10, डेसिमल उसका मतलब होता है 10। आगे शब्द आ गया डेसी। अब ऑक्टल होता है वो 0 से 7 होता है। ऑक्टल का मतलब, ऑक्ट का मतलब होता है 8, और 0 से 7 आप गिनेंगे तो 8 नंबर्स होंगे 0 के को लेकर। अब हेक्साडेसिमल होता है, हेक्सा का मतलब होता है 16, 16 हेक्सा का मतलब होता है। अब 0 से 15 तक आप गिनेंगे तो वो हो जाएगा 16 हो जाएगा वो 0 को लेकर। अब ये AF10 से लेकर 15 तक, A और F से भी आप ABCDEF वहाँ तक भी आप उसको बता सकते हैं। अब जो रियल कांस्टेंट्स है, रियल कांस्टेंट्स 0.02, मतलब ये फ्लोट पॉइंट वाले हैं, मतलब डेसिमल पॉइंट इसके अंदर होगा तो 0.002 -0.97, ये थोड़े एग्जांपल हो गए रियल कांस्टेंट का। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो कैरेक्टर कांस्टेंट्स है। कैरेक्टर कांस्टेंट का मतलब होता है एक कैरेक्टर, जैसे ए हो गया, बी हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, ये हो गया, सेमीकोलन स्पेशल कैरेक्टर है, वो एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। एक्स जो है वो कैरेक्टर कांस्टेंट है। ए हम लिख सकते हैं, बी हम लिख सकते हैं, फिर टिल्ड का साइन हम लिख सकते हैं। अब जो चौथा है वो है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग का मतलब बेसिकली होता है एक लाइन। हम बहुत सारे कैरेक्टर को मिलकर एक लाइन बनती है। जैसे कि ये मैंने लिखा इंडिया, हेलो, जैसे कि हाय, हम वो सब भी लिख सकते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट में, सॉरी स्ट्रिंग कांस्टेंट में। अब जो कैरेक्टर और स्ट्रिंग में बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न होता है, मैं फिर से कह देता हूँ। कैरेक्टर कांस्टेंट है वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर, एक ही अल्फ़ाबेट का बना हुआ होता है, और स्ट्रिंग होता है वो बहुत सारे कैरेक्टर को मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कि इंडिया, हेलो, ये सब हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम इतने तक ही रहने देते हैं। आगे हम दूसरा भी टॉपिक देखेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो देखने के लिए थैंक यू। एंड आगे के हम लेक्चर में आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।